औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। अहले किताब के एक गिरोह ने एक दूसरे से कहा कि जो कलाम मुसलमानों पर नाजिल किया गया यानी कुरान करीम, इस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आओ और दिन के आखिर हिस्से में यानी शाम को उससे इनकार कर देना, शायद इस तरह मुसलमान भी अपने दीन से फिर जाएं। ये यहूदियों की एक साजिश थी कि हम लोग जो है कुरान पर सुबह ईमान लेके आएंगे और लोगों को दिखला कर के लाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहूदी ईमान ले आए बाज़ लोग, और फिर शाम को जो है खुले आम उससे मना कर देंगे कि हम वापस अपने मज़हब में आ गए, ताकि लोगों को पता चले ये इल्म वाले यानी ये तो पहले से अहले किताब हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इस्लाम के अंदर कुछ कमी बेशी नज़र आई है, इसलिए ये लोग ईमान लेके आए, इन्होंने जो है इस्लाम को छोड़ा है। ये इनकी एक तदबीर थी, उनका एक मशवरा था जो इस तरह वो करते थे। लेकिन हिदायत देने वाला तो अल्लाह है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता अहदुम मिथला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मगर दिल से उन लोगों के सिवा किसी की ना मानना जो तुम्हारे दीन के मुत्तबि हैं। आप उनसे कह दीजिए कि हिदायत तो वही हिदायत है जो अल्लाह की दी हुई हो, हिदायत तो वही हिदायत है जो तुम कारनामे कर रहे हो, अल्लाह उन्हें देख रहा है, अल्लाह उनको देख रहा है। लोग ईमान से फिर जाएं, इस्लाम से फिर जाएं, हिदायत तो अल्लाह ने दी है, हिदायत तो अल्लाह ने दी है, ये तुम्हारे बस में नहीं है। ये बात है, ये सारी बातें तुम इस ज़िद में कर रहे हो कि किसी को उस चीज़ जैसी यानी नबूवत और आसमानी किताब क्यों मिल गई, जैसे कभी तुम्हें दी गई थी, या ये कि मुसलमान तुम्हारे रब के आगे तुम पर गालिब क्यों आ गए। यानी वो लोग क्या करते थे, उनकी एक ज़िद थी, हठधर्मी थी, हसद थी, जलन थी कि इनको जो है आसमानी किताब क्यों मिल गई। और अब ये लोग हमसे जब बहस करते हैं तो हम पर गालिब आ जाते हैं, बहस में हम इनसे जीत नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो है शरीयत में रद्दोबदल कर रखी है। अब कुरान करीम के नाजिल होने से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से उनका दीन मनसूख हो चुका, यानी वो ख़त्म हो चुका। अब ये नई शरीयत जो आई है नबी के साथ में जो है रसूल के साथ में, अब इसी पर ही अमल करना पड़ेगा। और ये क़यामत तक के लिए ये कुरान करीम है, ये शरीयत है, अब इसमें कोई रद्दो बदल भी नहीं हो सकती। तो जब मुसलमानों से उनकी बहस हुआ करती, जैसे पीछे बात आई नजरान वाले आए, यहूदी भी पीछे सूरह बकरा में ये बात आई थी, यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और नसरानी भी आए जो नजरान से बड़े बड़े जो है पादरी उनके आए थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बातचीत हुई तो सबका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया, और फिर एक जवाब में जो है कुरान पाक की जो है आयत भी नाजिल हुई, कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल हुई बाकायदा उन्हें समझाने के लिए कि नहीं, ये नबी जवाब नहीं दे रहे, ख़ुद अल्लाह जवाब दे रहे कि तुम गलत हो, तुमने जो किया है गलत किया है, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे अकायद जो हैं वो गलत है। इसलिए उनकी जलन थी कि हम पर जो है ये गालिब क्यों आ जाता है। आदमी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो है यार ये मुझसे जीत क्यों सकता है,
ये मुझसे जो है ज़्यादा उसमें जो है ताकत में इज़्ज़त में क्यों हो सकता है। बस इसी चिड़न सी जलन सी की वजह से जो है फिर वो चाहे अच्छा हो गलत हो सही हो फिर वो नहीं देख पाता सामने वाले को। बाज़ वक्त में जो है ये फ़ैसला नहीं कर पाता आदमी, जो है उसके अंधपन में जो है उसकी दुश्मनी के मान लो, अदावत मान लो, हसद मान लो, उसके अंधपन में जो है वो कुछ ना कुछ करता रहता उल्टा सीधा, फिर उसे महसूस नहीं होता कि गलत क्या है सही क्या है। इसी तरीके से ये लोग किया करते थे। बहरहाल जो है आप कह दीजिए कि फ़जीलत तमाम तर अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है दे देता है। फ़जीलत देना, किसी को इज़्ज़त देना, मकाम देना, ये तो अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है दे देता है। और अल्लाह ताला बड़ी वसाअत वाला है, हर चीज़ का अल्लाह ताला इल्म रखता है। आगे फरमाया यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम व मिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक व मिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा। वह अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है ख़ास तौर पर मुंतखब कर लेता है, और अल्लाह ताला फ़ज़ल अज़ीम का मालिक है। अब यहाँ पर जो है अहले किताब की दो सिफ़ात बयान की गई, ईमानदार लोग और बेईमान लोग। उनको भी जो है उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ लोग इनमें जो है ईमानदार भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेईमान हैं और अपनी शरीयत की आड़ में जो है बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हालांकि उनकी शरीयत भी उन्हें इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी वो अपनी मन मानी मन घड़त जो है बातों को बना करके जो है तावीलात कर करके जो है वो उल्टा सीधा काम करते हैं। अहले किताब में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास दौलत का एक ढेर भी अमानत के तौर पर रख दो तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, जूं का तुम वापस कर देंगे, जब तुम मांगोगे उसी वक्त वापस कर देंगे। और उनमें से वो उस ढेर के अंदर से जो है ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। यानी इतने ईमानदार लोग भी इनमें अहले किताब में मौजूद हैं। और उन्हीं में से जो है कुछ ऐसे हैं कि अगर 1 दीनार की अमानत भी उनके पास रखवाओ तो वो तुम्हें वापस नहीं देंगे, इल्ला ये कि तुम उनके सर पर खड़े रहो। हाँ, बिल्कुल ही उन्हें जो है मजबूर कर दो देने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो जो है हाँ 1 दीनार तक तुम्हें जो है वापस नहीं देंगे। इतने बेईमान भी हैं। और यहाँ तक कि वो तुम्हारी जो है इनकार भी कर देंगे, तो हमारे पास रखा ही कब था, रखा ही। ये अहले किताब यहूद और नसारा की जो है ये बातें चल रही हैं कि वो लोग ऐसा किया करते थे, आज हमारे अंदर वो चीज़ें मौजूद हो गई। ये तो उनकी खसलत थी, उनकी आदतें थी, आज हमारे अंदर भी ये चीज़ें पाई जा रही। तो बहरहाल जो है इल्ला ये कि तुम उनके सर पर खड़े रहो। आगे फरमाया ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। उनका ये तर्ज़ अमल इसलिए है कि उन्होंने ये कह रखा है कि उम्मियों यानी गैर यहूदी अरबों के जो है साथ मामला करने में हमारी कोई पकड़ नहीं है, और इस तरह वो अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो 1 दीनार रख रहे हैं या ज़्यादा रख रहे हैं, 1 दीनार की एक छोटी सी छोटी मिसाल दी है कि वो लोग जो माल खा जाते हैं यहूदियों का, तो माल उन पर जो यहूदी थे उनका माल तो वापस देना उनके लिए जायज़ था, और उस यहूदियों के अलावा अरबों का माल जो कुरैश थे और बाज़ जो है कबीले थे उनका दूसरों का माल वापस लौटाना वो कहते थे हमारे अंदर जायज़ नहीं है, हम किसी का माल वापस लौटाएं, या हमारे अंदर हराम नहीं है। हमारी शरीयत ये नहीं कहती कि ये हराम है, तुम इनको देना ही पड़ेगा वापस। और अल्लाह कहता है ये झूठ बोलते हैं ये लोग, ये अल्लाह पर भी झूठ बांधते हैं। इनकी शरीयत में ऐसा है नहीं, इनकी शरीयत में ऐसा नहीं है, फिर भी ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुतान लगाते हैं अल्लाह पर। अल्लाह ने ऐसा कहीं नहीं कहा, न तौरात में कहा न इंजील में कहा कि दूसरों का माल हड़प करना। अल्लाह कहाँ बर्दाश्त करता है ऐसे लोग, ये तो जालिम लोग हैं। बहरहाल जो है यह इससे एक मसला भी पता चला, अगर गैर मुस्लिम
किसी भी मज़हब से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो ईमानदार है तो उसकी तारीफ़ की जा सकती है इसी रूह में, क्योंकि ख़ुद कुरान उनकी तारीफ़ कर रहा है, यहूदियों की, अहले किताब की तारीफ़ कर रहा है कि वो मुसलमान नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। उनमें ईमानदार लोग हैं तो उनकी तारीफ़ करने से कोई मज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जो तारीफ़ के लायक है वो तारीफ़ के लायक है। वो अलग बात है कि ईमान का होना अल्लाह के यहाँ कबूल होने, नेकी का कबूल होने के लिए ईमान का होना शर्त है, वो अलग शय है। और ये अलग शय है, किसी के अंदर अच्छाई है तो अच्छाई है, किसी के अंदर बुराई है तो बुराई है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।